तो बात करते हैं यार ओशन टेम्परेचर की। ओशन टेम्परेचर में सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक यार। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ओशन टेम्परेचर जो है, देखो ओशन वाटर जो है ये ठंडा होता है, गर्म होता है, लेकिन लैंड से धीरे। सो ओशन वाटर कूल्स एंड हीट्स स्लोअर देन लैंड। ओशन वाटर heats and cools slower than land, एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? एट दी सरफेस, क्योंकि सरफेस जो है वो डायरेक्ट सोलर हीटिंग के कांटेक्ट में आता है। एट दी सरफेस ड्यू टू डायरेक्ट सोलर हीटिंग। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं भाई। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं यार? लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। कैसे भाई? जो टेम्परेचर है, लैटिट्यूड इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सो टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स ड्यू टू रिड्यूस इंसुलेशन। यार सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ पे रिसीव होता है? इक्वेटर में। इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, बिकॉज इंसुलेशन कम होता जाता है। ओके, लैटिट्यूड के बाद हम बात करें लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है यार टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादा ज़मीन है यार, सो उसके ओशियंस जो है वो ज़्यादा गर्म होंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर oceans are warmer due to proximity to land mass। नेक्स्ट जो है फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, वो क्या है भाई? इट इज़ द प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं यार? जो ऑफशोर विंड्स होते हैं ना, ऑफशोर विंड्स का मतलब जो है एक तरह से अवे फ्रॉम दी, जो ऑफ शोर, अवे फ्रॉम दी शोर मतलब कोस्ट लाइन के दूर जा रहे हैं, उससे क्या होता है भाई? अपवेलिंग होता है कोल्ड वाटर का। वार्म वाटर को बाहर ले जाएंगे तो अपवेलिंग होता है, नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर लोअर हो जाता है। सो ऑफशोर विंड, 'causes' 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 '
अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, एंड ऑफशोर विंड जो है वो लोअर कर देगा टेम्परेचर को। लोअरिंग टेम्परेचर। एंड जो ऑन शोर विंड्स हैं, ऑन शोर मतलब टूवर्ड द शोर, तो वो क्या करेंगे, वो वार्म वाटर को, ऊपर में वार्म वाटर रहेगा तो वार्म वाटर को और ही पास ले जाएंगे, तो जो है ना वार्म वाटर ज़्यादा पाइल अप हो जाता है कोस्ट के अराउंड, तो इसीलिए इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर यार। सो ऑन शोर विंड्स पाइल्स अप वार्म वाटर नियर coast, thereby increasing temperature। तो प्रिवेलिंग विंड्स इस प्रकार से अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को यार। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ओशियन करेंट्स। ठीक, लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट ओशियन करेंट्स की। तो ओशियन करेंट्स भी यहाँ पे हमारे पास किसको अफेक्ट करते हैं, ओशियन टेम्परेचर्स को अफेक्ट करते हैं। कैसे भाई, तो जो वार्म करेंट्स हैं, ठीक है, वार्म करेंट्स हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे जो गल्फ स्ट्रीम है, ये टेम्परेचर को नाम से समझ आ रहा है, वार्म करेंट्स मतलब एक तरह से गर्म होंगे यार। सो दे राइज टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज, एंड जो कोल्ड करंट है, एग्जांपल के तौर पे जो लैब्राडोर करंट है, इट लोअर टेम्परेचर इन वार्म एरियाज। तो ये हमने बात की कोल्ड करंट कैसे अफेक्ट करते हैं यार ओशन टेम्परेचर को, वार्म करंट कैसे अफेक्ट करते हैं ओशन टेम्परेचर को। ठीक है, दिस आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने बात की अबाउट लैटिट्यूड की, लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रीवेलिंग विंड्स की, एंड ओशन करेंट्स की यार। नेक्स्ट, ओशन टेम्परेचर में हम दो तरह की चीज़ें देखेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एक है हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मतलब टेम्परेचर का डेप्थ प्रोफाइल यार। ठीक है, तो पहले तो हम हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में हम सरफेस टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, एंड जो हेमिस्फीयर में वेरिएशंस होते हैं उसकी बात करेंगे यार। सरफेस टेम्परेचर की बात करें, सो एवरेज कितना होता है भाई, एवरेज वेरिएशन की बात करते हैं यहाँ पे। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन तो 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमको देखने को मिलता है, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, एंड इट डिक्रीज पोलवर्ड, एंड अराउंड 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड से ये कम होता है अगर नीचे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो। ठीक है ना, 20 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है यार, अराउंड हमको देखने को मिलता है 22 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर हम बात करें 40 डिग्री लैटिट्यूड की,
टू 40 डिग्री लैटीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 14 डिग्री सेल्सियस। एंड नियर पोल्स की बात करें तो पोल्स के पास तो 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर देखने को मिलता है भाई। सो ये हमने बात की वो सरफेस टेम्परेचर की, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर में, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन उसमें सरफेस टेम्परेचर की बात की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी हेमिस्फीयर वेरिएशन की, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है, हॉटेस्ट रीजन कौन सा होता है। हेमिस्फीयर वेरिएशन की बात करें तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है भाई, हायर टेम्परेचर होता है। बिकॉज लैंड मास ज़्यादा है तो वाजिब सी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कितना होता है भाई, साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर अराउंड 16 डिग्री सेल्सियस यार। एंड हॉटेस्ट रीजन क्या है, इट इज़ स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटरल एनोमली की वजह से यहाँ पे हॉटेस्ट रीजन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द इक्वेटोरियल एनोमली। तो ये हमने बात की अबाउट दी हेमिस्फीयर वेरिएशन की, है ना, सरफेस टेम्परेचर की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल की यार, है ना। टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल का मतलब क्या है, अगर हम गहराइयों में जा रहे हैं तो वॉशिंग टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस, क्या बदलाव आते हैं, वो सब चीज़ की बात करते हैं। टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल की बात कर रहेंगे। टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, जो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल है, सरफेस वाटर वार्म हो जाता है यार, है ना। जब सरफेस वाटर वार्म होता है हमको पता है, फिर टेम्परेचर धीरे धीरे जब हम डेप्थ में अंदर गहराइयों में जाते जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। सो सरफेस surface water are warmer, temperature decrease with depth। धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पे अगर हम समझें कैसे होता है टेम्परेचर, एक ग्राफ की बात करें तो या सपोज करो ये हमारे पास क्या है, डेप्थ में इंक्रीज है ना। एंड ये हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, डेप्थ हो गया। एंड इधर हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंड इधर क्या है भाई, इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, तो जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें 0 डिग्री, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24। तो जो जीरो डेप्थ है ना, 500 मीटर की गहराई, फिर 1000 मीटर की गहराई, फिर 1500, फिर 2000,
फिर 2500, फिर 3000, 3500। ठीक है, तो जीरो गहराई पे यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है भाई, जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे कुछ 20 से 24, 22 के राउंड होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता जाता है भाई, ये कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। फिर अराउंड 250 मीटर के आसपास ना यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है भाई, है ना। ये थोड़ा सा इस प्रकार से स्लोप बनता है भाई, टेम्परेचर थोड़ा कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम हो जाता है, फिर इस प्रकार ड्रास्टिकली गिरता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट रह जाता है यार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर टेम्परेचर गिर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। ओके, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इधर हमने बताया है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर गिरने वाला ग्राफ है भाई। ठीक है, तो सरफेस में मैक्सिमम होता है, उसके बाद धीरे धीरे डेप्थ में आता है तो गिरते आता है। थर्मोक्लाइन क्या होता है भाई, थर्मोक्लाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, थर्मोक्लाइंस है ना, बाउंड्री रीजन होते हैं अराउंड 100 से 400 मीटर में देखने को मिलता है बिलो सरफेस विथ रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज यार। थर्मोक्लाइन आर द रीजन और बाउंड्री रीजन, दिस आर द बाउंड्री रीजन, है ना। ये 100 से 400 मीटर्स के अराउंड होता है, 400 मीटर्स बिलो सरफेस with rapid temperature decrease। है ना। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो जो ये थर्मोक्लाइन है ना भाई, थर्मोक्लाइन कैन एक्सटेंड सेवरल 100 मीटर्स डाउनवर्ड यार, एक्सटेंडिंग सेवरल 100 मीटर्स डाउनवर्ड। एंड थर्मोक्लाइन के नीचे की बात करें तो थर्मोक्लाइन के नीचे क्या होता है यार, 90% ऑफ द ओशन वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे है ना डीप ओशन के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर होता है, बट ज़्यादा चेंज नहीं होता थर्मोक्लाइन के नीचे टेम्परेचर जो है। बिलो थर्मोक्लाइन 90% ऑफ ओशन वॉल्यूम होता है, एंड जो डीप वाटर है नियर द ओशन, उसका टेम्परेचर तो अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डीप वाटर्स नियर द ओशन इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की अबाउट टेम्परेचर दैट प्रोफाइल की। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर जो थर्मोक्लाइन, थर्ड लेयर जो है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। 3 लेयर स्ट्रक्चर जो मिड एंड लो लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है। थ्री लेयर structure which is found in the mid and low latitudes। 3 लेयर स्ट्रक्चर में हम पहले बात करेंगे अबाउट दी फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर है, ये देखो भाई, ये राउंड जो है इसको हम फर्स्ट लेयर बोल रहे हैं राउंड, आप समझिए फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर है, एंड ये थर्ड लेयर है। 3 लेयर स्ट्रक्चर में फर्स्ट लेयर जो होता है इसको हम सरफेस लेयर भी बोलते हैं। सरफेस लेयर अराउंड 500 मीटर थिक होता है ये।
एंड टेम्परेचर किसके बीच में देखने को मिलता है? इट इज टेम्परेचर बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट ईयर राउंड देखने को मिलता है यार। ये जो अपर फर्स्ट लेयर है ट्रॉपिक्स में पूरे साल भर देखने को मिलता है। एंड ये सीजनल देखने को मिलता है ना, मिड लैटिट्यूड्स में यहाँ पे सीजनल नेचर का होता है यार, इसकी टेम्परेचर है वो। ठीक है, तो ये बात की अबाउट फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर की अगर हम बात करें, सेकेंड लेयर की बात करते हैं यार, जिसको हम थर्मोक्लाइन भी बोल रहे हैं यहाँ पे सेकेंड लेयर को, है ना। ये सेकेंड लेयर है भाई, ये सेकेंड लेयर है, थर्मोक्लाइन भी बोल रहे हैं। सो ये जो सेकेंड लेयर है यहाँ पे इट लाइज बिलो दी फर्स्ट लेयर। 500 से 1000 मीटर तक ये थिक होता है। एंड यहाँ पे रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है। सो मार्क्ड बाई रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज, इसीलिए तो नाम दिया इसको थर्मोक्लाइन। सेकेंड लेयर के बाद लास्ट लेयर जो नीचे थर्ड लेयर की बात करते हैं, तो जो थर्ड लेयर है ना यार, इट इज़ डीप लेयर। ठीक है, बहुत डीप में देखने मिलता है 1000 मीटर से अंदर। सो डीप वेरी कोल्ड लेयर होता है, इट एक्सटेंड टू ओशियन फ्लोर। डीप, इसलिए तो ज़्यादातर जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ज़्यादा अंदर जाने के लिए यहाँ पे ये स्वेटर्स टाइप का स्ट्रक्चर जो पहन के आते हैं भाई, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होता है, मतलब ठंडी भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है। सो डीप वेरी कोल्ड लेयर एक्सटेंडिंग टू द ओशियन फ्लोर। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे अबाउट पोलर रीजन्स की। देखो पोलर रीजन्स में क्या होता है यार, पोलर रीजन्स में कुछ चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, पोलर रीजन्स में ये जो 3 लेयर है वो हमको देखने को नहीं मिलता। सिंगल कोल्ड लेयर होता है जिसका सरफेस टू ओशन फ्लोर की बात करें, सरफेस से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ज़्यादातर जो सरफेस से लेके नीचे तक की बात करें तो ठंडा ही रहता है। सो पोलर रीजन में सिंगल कोल्ड लेयर देखने को मिलता है फ्रॉम सरफेस टू दी ओशियन फ्लोर with surface temperature नियर 0 डिग्री सेल्सियस यार। एक ही सिंगल लेयर देखने को मिलता है पोलर रीजन में विथ सरफेस टेम्परेचर नियर 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एनक्लोज्ड सी की। ठीक है, एनक्लोज्ड सी, एनक्लोज सी मतलब चारों तरफ से ये जो होते हैं ना, ये किससे घिरे होते हैं भाई? लैंड मास से, इसलिए नाम दिया है एनक्लोज सी। ठीक है, तो ये जो एनक्लोज सी है इसके अंदर लो एटीट्यूड एनक्लोज सी का टेम्परेचर जो होता है वो हाइयर टेम्परेचर देखने को मिलता है ओपन सी से। बट हाई लैटिट्यूड्स में जो क्लोजर टू दी पोल्स में देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा ही लो होता है देन दी ओपन सी। लो लैटिट्यूड एनक्लोज सीज की बात करें, दिस हैव, है ना। लो लैटिट्यूड का मतलब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा बिकॉज ये इक्वेटर के पास में है यार, और ज़मीन से सब तरफ से घिरा हुआ है, तो है ना, ज़्यादा हीटिंग होगी और उसके ज़्यादा टेम्परेचर होगा ओपन सी से। एंड जो हाई लैटिट्यूड में हमारे पास जो इनक्लोज सी देखने को मिलते हैं, हाई लैटिट्यूड जो एनक्लोज सी देखने को मिलते हैं इनका टेम्परेचर क्या होता है? लोअर टेम्परेचर देखने को मिलता है देन ओपन सी। ठीक है भाई,
तो ये सब चीज़ें एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी 3 लेयर स्ट्रक्चर की, एनक्लोज सीज की, टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल की, कि कैसे ऊपर से नीचे जो थर्मोक्लाइन होता है एक ऐसा रीजन होता है यार अराउंड 100 से 400 मीटर तक जहाँ पर टेम्परेचर रैपिडली फॉल करता है, ठीक है। एंड उससे पहले हमने बात की हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, सरफेस टेम्परेचर की, हेमिस्फीयर वेरिएशन की, एंड जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें हमने बात की अबाउट लैटीट्यूड, लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीवेलिंग विंड्स, ओशन करंट्स। एंड उससे पहले हमने बात की अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओशन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ओशन टेम्परेचर का, इससे क्वेश्चन हर साल हमको देखने को मिलता है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।